हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी की इस क्लासेज में। हम लोग इस क्लासेज में जीके का क्लास है जो कि 20 क्वेश्चन का सेट है और यह 20 क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो कि पिछले साल बार बार पूछा गया है। तो इस 20 क्वेश्चन के सेट को आप प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आप इस 20 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस की तरह लेंगे और सभी को आप अपना पहले सब क्वेश्चन आने से पहले उस सभी ऑप्शन में करेक्ट आंसर को आप टिक करके अपना स्कोर भी बनाएंगे और चेक करेंगे कि कितने आपका स्कोर बनते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित वह कौन सी थी? तो वह पहली ही पंचवर्षीय योजना थी जो कि बुनियादी विकास के ढांचे पर केंद्रित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 3 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है? महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव कौन सा है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? क्यों सम्मानित किया? क्योंकि क्या है ये? खेती के लिए अति आवश्यक इसे माना जाता है बैलों को, इसलिए यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, काला घोड़ा महोत्सव। ऑप्शन 2 है गुड़ी पड़वा। ऑप्शन 3 है मकर संक्रांति और ऑप्शन 4 है पोलो महोत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव जो क्या है, महाराष्ट्र में बैलों के लिए मनाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धन्यवाद ज्ञापन समारोह या फिर धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है दशरथ, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है बिंदुसार और ऑप्शन नंबर 4 है अशोक। तो कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 वह है अशोक। अशोक और ये कलिंग राज्य के बीच 261 ईस्वी के आसपास यह युद्ध लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? अशोक, मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्नलिखित में से मूल लेख में डैश अनुच्छेद है, मतलब भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में कुल कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 395, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 440, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 386, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 376। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 395 क्या है? करेक्ट आंसर होगा। 395 क्या है? भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 18-19। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 में कहा गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो वह कौन सी अक्षांश रेखा है? तो वह क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? भारत के मध्य से गुजरती है और वह भारत के जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1887, ऑप्शन 2 1882, ऑप्शन 3 1880 और ऑप्शन 4 1881। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 1881 में भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कराई गई थी। ऑप्शन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है असम, ऑप्शन नंबर 2 दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 4। अरेबिका कॉफी जो है कर्नाटका राज्य में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। तो भोजन पूछा गया क्वेश्चन में, भोजन जो है डैश से प्रारंभ होकर के गुद्दा तक जाती है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए मुखगोहिका, ऑप्शन नंबर 2 ग्रास नली, ऑप्शन नंबर 3 अमाशय और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? मलाशय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भोजन मुख से आरंभ होकर के गुहिका से गुर्दा तक जाती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है केरला, ऑप्शन नंबर 3 में कर्नाटका और ऑप्शन नंबर 4 में मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। इसका करेक्ट आंसर केरल होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सत्येंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है रहमतुल्लाह एम सयानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर करेक्ट होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जो कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण से संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आरक्षण देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 22 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 21, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देख चलते हैं। 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ऑप्शन 1 में दिया है कच्चीपुरी, ऑप्शन 2 में दिया है मणिपुरी, ऑप्शन 3 में दिया है भारतनाट्यम और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है मोहिनी अट्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कच्चीपुरी है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? मासिक धर्म के अवधि को कामाख्या देवी में जो पूजा होती है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अंबुबाची मेला, ऑप्शन नंबर 2 मोत्सु, ऑप्शन नंबर 3 बंगाला, ऑप्शन नंबर 4 चापचर कूट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? अंबुबाची मेला, जो कि कामाख्या देवी के मासिक धर्म से के अवधि को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हिंदू आदि हिंदू समाज की, ऑप्शन नंबर 2 में वेदांत समाज की, ऑप्शन नंबर 3 में आदि धर्म समाज की, ऑप्शन नंबर 4 में आर्य समाज की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन 1 में दिया है लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे और रोटरेक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे और रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। करेक्ट आंसर क्या है? तो रेडियो शुरू किया है, देखिए ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1927 में भारत में पहली बार रेडियो की प्रसारण शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त शासक कौन सा है जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 में है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। करेक्ट आंसर क्या है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है। भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 में है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 में है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 में है 15 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रत्येक 10 बार में जनगणना की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो विषमपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी और ऑप्शन नंबर 4 में है एकल पोषित। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसको क्या कहते हैं हम लोग? मृत जीवी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। मतलब कृषि पर निर्भर कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत की स्वतंत्रता के समय थी? ऑप्शन नंबर 1 50, 2 में 100, 3 में दिया है 75% और 4 में 90%। का आंसर क्या होगा? 75% आबादी जो कि स्वतंत्रता के समय कृषि पर आधारित थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए, इस वीडियो टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपको इस 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत